केंद्र सरकार का बजट आने को है और केंद्र सरकार के बजट पर हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं। उसे उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रहेगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनको कितनी उम्मीद है, कितनी आस है केंद्र सरकार के बजट से और आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग के लिए इस बजट में क्या रहेगा। बहुत आशा है केंद्र सरकार के बजट से। केंद्र सरकार के बजट में सबसे पहले तो कर्मचारियों के जो टैक्स लागू हुए इतने बड़े बड़े, उनको कम करने की उम्मीद है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उम्मीद है। सरकार से ये भी उम्मीद है कि दैनिक वेतन स्थायी कर्मियों के वेतन वृद्धि करेगी अब अगले बजट में, जो कि भीषण महंगाई में देखते हुए जरूरी है। कर्मचारियों की कई हित की व्यक्ति कर वापस लेगी और सबसे बड़ा काम टैक्सों में राहत देना सरकार का होना चाहिए। उसकी हमें पिछले बार भी उम्मीद थी लेकिन नहीं हो पाया था, उतना 2 हुआ था, 7 में गया था लैब। इस बार ज़्यादा लैब की उम्मीद है कि कर्मचारियों को टैक्स से राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी उम्मीद है पुरानी पेंशन योजना की, क्योंकि सरकार यूपीएस लाई है, वो भी कर्मचारी हितैषी नहीं है। इसलिए हमें विश्वास है कि कर्मचारियों का विरोध पहुंच चुका है सरकार पर। सरकार जो अगला आगामी बजट है उसमें ओपीएस पुरानी पेंशन योजना का भी प्रावधान कर सकती है, टैक्स कम करने का प्रावधान कर सकती है, वृत्ति कर का काम समाप्त करने का काम कर सकती है। और जो सबसे बड़ा आशा है हमें महंगाई से राहत की, महंगाई से राहत की और मेडिकल सुविधा पूरे कर्मचारियों को मिले 5 लाख तक की कैशलेस, उसकी उम्मीद है। और केंद्र सरकार के बजट से कर्मचारियों को इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जब ये बजट आता है तो सब वर्ग अपनी उम्मीद सरकार के सामने रखते हैं। युवा चाहता है कि रोजगार के आयाम हो, महिलाएं चाहती हैं सुरक्षा और महंगाई जैसी चीज़ें अंकुश लगे, उनकी किचन पर उसका बोझ कम हो। कर्मचारी क्या चाहते हैं सरकार से कि बजट आए तो कर्मचारियों के लिए कुछ ज़रूर निकले। देखिए, कर्मचारियों का तो मेन यही है कि वेतन बहुत कम मिल रहा है और जो वेतन मिल रहा है उनमें भी बहुत विसंगतियाँ हैं, वो विसंगतियों को दूर करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी अपने भाषण में कहा है कि मैं सबको समानता का अधिकार दूंगा, समान वेतन दूंगा, लेकिन वो जब कहते हैं वो नीचे लागू नहीं होता है। तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो वो कहते हैं वो नीचे प्रशासनिक लेवल पे वो लागू होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो ओपीएस पेंशन योजना, पुरानी अपनी योजना है पेंशन योजना, वो लागू हो और युवाओं को रोजगार मिले और महिलाओं को भी अपने किचन में राहत मिले। इन सब की हम उम्मीद रखते हैं। खासतौर पर कर्मचारी हितैषी योजनाएं लागू हों, उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि कर्मचारियों के पास और कोई सहारा नहीं होता है, ना वो कोई धंधा कर पाते, ना कोई बिजनेस कर पाते, अपना पूरा समय सरकार की सेवा में लगाते हैं। इसलिए सरकार से विशेष उम्मीद रखते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी राजनीतिक दल बात करते हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला की बात करते हैं, कर्मचारियों की भी बात हो और बजट में कर्मचारियों को लिए कुछ रहे, तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांग रखेंगे सरकार की? मैं भारत सरकार से यह मांग रखना चाहता हूं सबसे पहले कि ओपीएस पुनः बहाल होना चाहिए, 2004 से जो बंद हुई है। और इस देश में दोहरी राजनीति नहीं होना चाहिए। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य ये निःशुल्क होना चाहिए, जो कि गरीब तबके तक ये सुविधा पहुँचे। आज सबसे ज़्यादा ये देखने में आया है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। ये जितनी प्राइवेट स्कूलें हैं इसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इसको मध्य प्रदेश की जितनी स्कूल या भारत सरकार की जितनी उस शासकीय स्कूलें हैं इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छे टीचर भर्ती होना चाहिए। और मैं 2004 से जो मेरे एनपीएस कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। किसी को 5,500, किसी को 600, किसी को 1500। हमारे सामने अभी शशिभूषण कुशवाहा जी हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि रिटायर के बाद 30,000 35,000 तनख्वाह इनको मिलती थी। अब वर्तमान समय में 1200-1500 में कैसे घर चलेगा। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि आप तो ये कहते हैं कि पंक्ति में बैठा हुआ सबसे पीछे का व्यक्ति को मैं ध्यान रख रहा हूं, मगर ये धरातल में नहीं दिख रहा है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से और एनपीएस कर्मचारी की ओर से
मैं आप लोगों को और देश के प्रधानमंत्री से आशा ही रखता हूं और पूर्ण विश्वास भी रखता हूं कि एनपीएस में पुरानी पेंशन बहाली होना चाहिए। जैसे ये भी कहा जाता है केंद्र के कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों को भी सुविधाएं देने की बात सरकार करती है, तो ऐसा आप लोग के साथ हो रहा है? अभी तक आप लोग जो मांग रखते हैं सरकार से, लंबे समय से कर रहे हैं, टीए देने की बात आप लोग ने पहले भी कही थी, जैसे केंद्र सरकार को दिया है वैसे आप लोग नहीं कहते हैं पर हो नहीं पाता है। जब केंद्र सरकार घोषणा करती है उसके दूसरे तीसरे साल यहाँ पे दिया जाता है बढ़ाकर, अन्यथा नहीं दिया जाता है। जब तक केंद्र में दूसरा वेतन लागू हो जाता है तब तक यहाँ तक कोई कान में जूही नहीं रेंगती। आप स्थायी कर्मियों की हालत देखिए, बहुत खराब है। स्थायी कर्मियों का कोई वेतनमान ही लागू नहीं। कोई कहता है 5वां वेतनमान है, कोई कहता है 6वां वेतनमान है। आज की तारीख में 7 अक्टूबर 2016 का जो आदेश पढ़ेंगे उस आदेश का इतना मजाक उड़ा जा रहा है कि हर विभाग, हर निगम मंडल कॉरपोरेशन उस आदेश को अलग अलग परिभाषित कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन में कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं है कि उस आदेश को एक परिभाषित एक रूपता ला सके। हर विभाग उसको अलग अलग परिभाषित कर रहा है। तो ये इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? 7 अक्टूबर 2016 हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं किसी को 18,000 वेतन मिल रहा है उसी आदेश के तहत, किसी को 20,000 वेतन मिल रहा है, किसी को 22,000 वेतन मिल रहा है। मतलब बराबर का अधिकार हो सब केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहेंगे? सर हमारा निवेदन ये है कि मैं 2021 में रिटायर हुआ, एनपीएस के दायरे में हमको 1175 रुपये पेंशन मिल रही है, जो कि लाडली बहना से भी कम पेंशन है। 1175 रुपये में आज की स्थिति में क्या हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब सरकार लाडली बहनाओं को पैसे दे रही है, लेकिन जो कर्मचारी थे रिटायर्ड होने का अति पेंशन जिन्होंने मतलब अपना पूरा जीवन वर्ष 1986 से मैं 2009 तक दैनिक वेतन भोगी प्रकार रहा, 2010 को रेगुलर हुआ और 2021 में रिटायर हुआ। हमारा अंतिम वेतन 30,000 था और हमको मात्र 1175 रुपये पेंशन एनपीएस के दायरे में मिल रही है, जो कि किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा मतलब लाडली बहना को कर्मचारियों की ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे, वो तो लागू होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के बजट से इनको उम्मीद ये है कि सरकार ओपीएस लागू करे, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इन कर्मचारियों को पेंशन दी जाए और इन्होंने पदोन्नति और समयमान, वेतनमान और अन्य जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनको जो बराबर की सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं जो है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिले, ये मांग के सरकार से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने रखी है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आम।